हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो में। और काफ़ी समय हो गया था मैं वाइट बोर्ड पे आपकी क्लासेस नहीं लेके आ पा रहा था। तो आज की वीडियो के अंदर मैं वाइट बोर्ड पे आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से बात करूँगा आपकी जो HSSC ग्रुप डी भर्ती है उसकी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, एक TGT की वेटिंग है उसके रिगार्डिंग। काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हो रखे हैं। और देखा जाए तो JBT मेवात के अंदर की जो भर्ती है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो बच्चों ने कई विज्ञापन भी दिया है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं आ रहा किसी प्रकार का। तो कब तक आपकी वेटिंग लग सकती है और कब तक रिजल्ट आएगा, तो उसके ऊपर हम प्रॉपर आज की वीडियो में बात करेंगे। हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ी गूंज हो, वीडियो क्वालिटी में थोड़ी स्लो हो सकती है। तो ये जो है मैंने अपना जो सेटअप है ये नया तैयार किया है, नया स्टूडियो तैयार किया है। अभी इसमें लाइटिंग लगना बाकी है। और जो आवाज़ की गूंज है तो इसके लिए जो एक माइक है, मेन माइक, वो मैं कल लेके आ रहा हूँ। तो इसलिए आज एडजस्टमेंट कर लेना। नेक्स्ट जो वीडियो जो होंगी उसके अंदर आपको प्रॉपर क्वालिटीज़ मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए क्लासेज भी शुरू करनी है, जैसे हरियाणा जीके है, इंडिया जीके है, हरियाणा की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, बच्चे करंट अफेयर का वेट कर रहे हैं। तो जैसा मैंने वादा किया था वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से अब मैं धरातल पर लेके आने वाला हूँ। और ये मान के चलो कि लगभग 12 तारीख एक ऐसी होगी तब जब उसके बाद से और आपकी सुबह करंट अफेयर और शाम को आपकी रेगुलर तरीके से इंडिया जीके और हरियाणा जीके क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो एक बार आप एडजस्ट कर लेना। आज की थोड़ी लो क्वालिटी हो सकती है लेकिन प्रॉपर तरीके से बात करूंगा आपका कब तक वेटिंग लिस्ट और रिजल्ट कब तक आएगा। एक ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं उनका एग्ज़ाम तो बहुत दूर की बात है, अभी तक वो भी नहीं आया आपका कि भाई फॉर्म कब से भरवाए जाएंगे, ठीक है। तो सारी प्रॉपर तरीके से मैं बात करूंगा। जितने बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट भविष्य में मेरी कोई वीडियो आए तो उसकी आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। और जो बच्चे लगातार देखते रहते हैं वो सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। और एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, बहुत कम बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर लो। मैंने अपनी प्रॉपर जो टीम है उसको वर्क पे लगा दिया है। पहले मैं अकेला था, टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन अब अपनी पूरी टीम काम कर रही है। तो प्रॉपर तरीके से सारी आपको जानकारी टेलीग्राम चैनल पर भी मिलती रहेंगी। वहाँ पे क्विज वगैरह भी हैं, अभी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसकी आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड हो जाएंगी। तो सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अपना जो यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। तो चलिए आज की बात कर रहा हूँ आपकी मैं हरियाणा ग्रुप डी भर्ती की। तो देखो भाई, अभी आपकी एक भर्ती हुई थी HSSC और ग्रुप डी की, ठीक है। ग्रुप डी की भर्ती हुई थी और इस भर्ती के अंदर लगभग मान के चलें तो हरियाणा ग्रुप सी के जितने भी बच्चे थे वो सारे बच्चे और ग्रुप डी के अंदर चले गए थे। कारण क्या था? कारण ये हुआ कि जो आपका CET ग्रुप सी का जो पेपर था ना, ग्रुप सी का जो पेपर था, ये सारी की सारी भर्तियां और डिले हो गई थी। डिले होने के वजह पेपर तो हो गया था लेकिन ये सारी भर्तियां कोर्ट के अंदर चली गई थी। और कोर्ट में जाने की वजह से और इनका जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, वो डिले हो गया भाई, देरी से आया ये रिजल्ट आपका, ठीक है। तो इसलिए उस वक्त चुनाव प्रक्रिया थी और चुनाव प्रक्रिया थी तो सरकार ने वोट लेना चाहा युवाओं का, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा जो अपना वोट लेती है वो वोट सिर्फ एक रोजगार की वजह से लेती है। तो चुनाव सर पे था और इसी को आधार मानते हुए भाई हरियाणा सरकार ने सोचा अब क्या किया जाए। तो हरियाणा सरकार ने उसी समय तुरता फुर्ती और ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल दिया। इसकी वजह से जो बच्चे सी में लगने वाले थे वो सारे बच्चे ग्रुप डी में आ गए। तो अब जो लिस्ट थी वो लिस्ट और बहुत ज़्यादा हाई चली गई और जो बच्चे वास्तव में योग्य थे ग्रुप डी के वो सारे बच्चे ऑटोमेटिक लिस्ट से बाहर हो गए। फिर चुनाव के बाद में जैसा CM साहब ने वादा किया था, नायब सिंह सैनी जी ने वादा किया, उसी वादे के अनुसार उन्होंने क्या किया, ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला। और ग्रुप सी का रिजल्ट निकालने के बाद में ये जितने भी ग्रुप डी में बच्चे लगे थे उसमें से 90 से और 95% बच्चे ऐसे थे जो सारे बच्चे और कहाँ पर आ गए, सी में आ गए। 5% बच्चे मान के चले भाई जो ग्रुप डी के लायक थे, 5 या 10% वो ग्रुप डी में रह गए। और इसकी वजह से ग्रुप डी की एक बहुत बड़ी तादाद में आपकी वैकेंसियाँ खाली हो गई।
तो अब क्या हुआ, अब वो बच्चे लगातार तरीके से और अपील कर रहे हैं सरकार से कि हमारी वेटिंग लिस्ट लगाई जाए, ठीक है। और पीछे हमारे जो HSSC के चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, उन्होंने भी वादा किया था जनवरी के अंदर कि हम जनवरी माह के अंदर क्या करेंगे, आपके ग्रुप डी की वेटिंग और TGT की वेटिंग लगा देंगे। लेकिन फरवरी भी गया, जनवरी भी गया, लेकिन अभी तक वेटिंग नहीं लगी। तो वेटिंग कब तक आएगी? तो देखो भाई, मैंने एक बात आपको बोली थी कि अभी क्या चल रहे हैं, अभी चुनाव, हालांकि अभी तो हो चुके हैं चुनाव ये, ठीक है, नगर पालिका वाले चुनाव थे, और उन चुनाव की वजह से और कहीं ना कहीं डिले हो रहा था, क्या आपका ये रिजल्ट डिले हो रहा था ग्रुप डी का। तो अब चुनाव हो चुके हैं, 12 तारीख के बाद में कभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है, आशा है कि ग्रुप डी की जो वेटिंग है वो वेटिंग लगाने का काम किया जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि वेटिंग के अंदर भाई 5 से और 6,000 बच्चे लगा देंगे या 10 से और 11,000 बच्चे लगा देंगे, ऐसा मैं कतई नहीं बोल रहा भाई। अगर कोई बच्चा ऐसा मानता है तो देखो ये मेरी स्पीच नहीं है, लगने को लग सकती है। लेकिन कुछ टाइम पहले कुछ बच्चे गए थे HSSC में, और जो बच्चे गए थे तो वहाँ पे चेयरमैन साहब नहीं मिले, चेयरमैन साहब नहीं मिले, एक मैडम मिली थी। उन मैडम से पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि भाई जैसा रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग हम बच्चों को लगाएंगे। और इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम 10% की वेटिंग लगाएंगे। बोला सर ऐसा तो कोई प्रावधान है ही नहीं। बोला भाई जैसा जो कुछ होगा हम करेंगे, वो हमारा काम है, आप हमें इसके बारे में मत बताओ। तो देखो, होने को तो 10% भी हो सकता है और होने को इन दोनों में से एक भी हो सकता है, लेकिन वेटिंग आएगी जरूर भाई। तो ये तो था आपका ग्रुप डी का वेटिंग भाई, ठीक है, ग्रुप डी की वेटिंग समझ गए। अब मैं बात करता हूँ भाई आपके TGT वाले बच्चे भाई। TGT वाले बच्चों ने, जिनका जो बच्चे लगे हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था। मेरे को याद है सर्दियों की रातें थी और वो बच्चे पंचकुला के अंदर और टेंट गार्ड करके और घर से दूर रह करके और लगातार तरीके से अपनी भर्ती को पूरा करवाने में लगे हुए थे। लेकिन अभी वेटिंग के लिए बच्चे बार बार प्रयास कर रहे हैं। तो भाई TGT वाले बच्चे भी ये मान के चलो कि अभी जो चुनाव है, ये चुनाव हो चुका है और जल्दी ही आप लोगों की, ठीक है, वेरी सून भाई आप लोगों के लिए भी और गुड न्यूज़ आएगी, ठीक है, गुड न्यूज़ आएगी भाई आप लोगों के लिए भी। ये खासकर मैं TGT वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, गुड न्यूज़ है भाई आप लोगों के लिए, वेरी सून हो सकता है। वेटिंग आनी है, जैसे चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा तो BJP सरकार पक्का ये करेगी। क्योंकि कारण क्या है, कारण समझो। काफ़ी बच्चे बोलेंगे भाई तेरे को कुछ नहीं पता, कारण समझा करो। कारण ये है, सबसे मेन कारण इसमें ये है कि क्योंकि अभी CM साहब ने, नायब सिंह सेठी जी ने बोल रखा है कि हम 5 साल के अंदर और 2 लाख भर्तियां कंप्लीट करेंगे, ऐसा बोला है। कितने साल में? 5 साल में, ठीक है। और उन्होंने एक सबसे मेन वादा ये किया था कि भाई इस साल मतलब 2025 के अंदर हम 50,000 नौकरियां देने जा रहे हैं, ऐसा भी उनका वादा था। और ऐसा उनका वादा था तो भाई ये भर्तियां तभी तो होंगी जब पीछे वाली भर्तियों का कुछ होगा। तो पीछे वाली भर्तियों को कंप्लीट करेंगे और आगे वाली भर्तियों को निकालेंगे, ठीक है। तो TGT वाले बच्चे भाई जल्दी आपका समाधान हो जाएगा। अब नए CT की बात आ ही चुकी है तो मैं बता देता हूँ भाई नया CT कब तक होगा। तो अभी फिलहाल CM साहब ने एक मीटिंग बिठाई थी और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने पूछा था कि भाई आप HSSC वाले भर्ती के लिए क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला भाई सर हमने सेंटर भी डिसाइड कर लिया है, हमने सारे काम डिसाइड कर लिए, हमने पोर्टल भी बना दिया है, लेकिन सबसे मेन बात है एजेंसी। हम किस एजेंसी से पेपर करवाए ये हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पीछे और NTA से करवाए थे, लेकिन NTA के पास में प्रेशर बहुत ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा है तो इसकी वजह से हम NTA से पेपर नहीं करवा सकते, क्योंकि NTA के कुछ पेपर पीछे लीक हो चुके हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना कर रखा है, तो फिर क्या किया जाए। तो CM साहब ने खास तौर से बोला भाई देखो मैं NTA से तो मैं बात कर लूँगा, अगर भाई आपको दिक्कत आ रही है तो NTA से मैं बात कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप पेपर की तैयारियाँ करो। लेकिन अगर फिर भी NTA मना कर देता है, ये तो बाद की बात है, ठीक है, आपको मना करेगा तब मैं बात करूँगा, आप उससे पहले अपने बेस पे देखो ना क्या कर सकते हो। तो उन्होंने HSSC को बोला कि भाई या तो NTA पेपर नहीं ले सकता
मान के चलो अगर आंटी आपको मना कराइए पेपर नहीं ले सकता तो भाई आप HBSC से करवा लो, क्या दिक्कत है। अगर HBSC भी मना करता है तो भाई आप खुद पे जिम्मेवारी लो ना, आप तो करवा सकते हो। और अगर आप भी नहीं करवा सकते तो फिर आप एक काम कर लो, तो भाई आप एक काम कर लो कि भाई मैं आंटी से बात कर लूँगा, और आंटी से बात होती है तो उसके बाद फिर आपका जो पेपर है वो हो जाएगा। लेकिन जल्दी इस प्रक्रिया को करो भाई, ऐसा नायब सिंह सैनी साहब ने बोला है HSSC को, ठीक है। तो ऐसे भाई कुछ प्रावधान निकल करके आ रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करता हूँ भाई आपके, ठीक है, ये हो गया JBT वाले बच्चे। सुन लो भाई, तो JBT वाले बच्चे जो 1456 पोस्ट हैं भाई, कुछ बच्चों ने ज्ञापन दिया था, ठीक है, कुछ बच्चों ने ज्ञापन दिया था, ठीक है। अब इनका क्या कुछ प्रावधान हो सकता है, तो भाई चुनाव के बाद में ही इनका भी कुछ हो पाएगा भाई। 1456 मेवात केडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। आज की जो वीडियो थी थोड़ी सी लो क्वालिटी में है, मैं समझ सकता हूँ, नया स्टूडियो बनाया है आप लोगों के लिए। तो सारे बच्चे जितने देख रहे हैं भाई सब्सक्राइब कर देना और सेशन को शेयर जरूर करना। आगे आपको किस चीज़ के ऊपर नॉलेज चाहिए आप पूछ सकते हैं, और अब मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा। तो जो बच्चा जुड़ना चाहे तुरंत जुड़ सकता है, कोई चार्ज नहीं है। और ये मेरा वादा है, आपको दी बेस्ट कंटेंट मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, मोस्ट वेलकम है। लेकिन उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट छोड़ देना, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, और सारे बच्चे सेशन को शेयर करना, ठीक है। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद, जय भारत।